Hello everyone, welcome to my YouTube channel Ashish Nigam Maths and English Tutorials. First of all, Happy Ram Navami to all and God bless you everyone. आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 5 दैट इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जिसको कहते हैं एपी. शॉर्ट में एपी मीन्स स्टैंड्स फॉर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. अब सवाल ये पैदा होता है व्हाट इज दिस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. देखिए, नंबर्स या इंटीजर्स को अरेंज करने के कई तरीके होते हैं. ठीक है, तो नंबर्स को जब हम एक सीरीज में एक प्रॉपर ऑर्डर में ऑर्गेनाइज करते हैं, ठीक है, सो वो कोई ना कोई पैटर्न बनाते हैं, एक स्टैंडर्ड पैटर्न जिसके कुछ स्पेसिफिक क्वालिटीज होती हैं, प्रॉपर्टीज होती हैं, उसके हिसाब से उसे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोला जाता है. बोले सर थोड़ा सा और एक्सप्लोर करें इसे. अरिथमेटिक प्रोग्रेशन मतलब एक बात तो है, कोई भी चीज अगर लाइन स्टार्ट होती है, सीरीज स्टार्ट होती है, तो बिगिनिंग पॉइंट जरूर होता है. सपोज करिए आपको हम किसी भी वैल्यू को लिखना शुरू किया आपने, 3, 4, 8, 9, 7, 11, 12, 13, 14, कुछ भी. तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू चेक इज देयर एनी पैटर्न. क्या कोई स्पेसिफिक पैटर्न है? पैटर्न कैसा भी हो सकता है, डिपेंड करता है. सपोज करिए 1 लिखा है, 1 के बाद लिखा है 4, 1 फिर लिखा है 4 के बाद लिखा है 9, 9 के बाद लिखा है क्या, मान लीजिए लिखा है 16, फिर लिखा है 25. तो किस सीरीज में वैल्यू समझ में आ रही है? 1 का स्क्वायर होता है 1, 2 का स्क्वायर, फिर 4, फिर 9, फिर 3 का स्क्वायर 9. तो सीरीज किसको शो कर रही है? 1 क्यूब, 2 क्यूब, सॉरी 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर एंड सो ऑन. तो देयर इज सर्टेन पैटर्न. तो हम जब कोई सीरीज दी जाती है उसके पैटर्न के हिसाब से उसकी प्रॉपर्टीज डिस्कस करते हैं. सो ऐसी ही एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी है, एक स्पेसिफिक सीरीज है जिसको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं. अब इसको थोड़ा थ्योरेटिकली देन लॉजिकली समझते हैं. ध्यान से समझिएगा, बहुत इजीली ये बात समझ में आएगी क्योंकि फर्स्ट टाइम आया है. इट्स अ न्यू कोर्स फॉर यू, न्यू टॉपिक फॉर यू. 9th से इसका फिलहाल कोई लेना देना नहीं है. इट्स अ न्यू वन, so it needed even more attention and it needs a lot, right? So first of all इंट्रोडक्शन की बात करें अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की, मैंने डेफिनेशन बकायदा लिखी हुई है, इससे आप वर्ड टू वर्ड समझते हैं. एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसे शॉर्ट में एपी बोला जाता है, इज अ लिस्ट ऑफ नंबर्स. यहां पर नंबर्स की जगह इंटीजर्स भी हो सकता है. और यहां पर नंबर्स का मतलब केवल नंबर्स से नहीं है, इंटीजर्स से नहीं है. यहां पर नंबर्स का मतलब है रियल नंबर से. यहां पर इंटीजर्स भी नहीं समझते हम, इसको हम रियल नंबर कंसीडर करते हैं. लिस्ट ऑफ रियल नंबर्स. यहां पर नंबर्स का मतलब आप कैपिटल एन न समझे, रियल नंबर समझे. नेचुरल नंबर, सॉरी रियल नंबर क्या होता है? रेशनल नंबर, पेरिरेशनल नंबर, ये सबको मिलाकर की बात होती है. इज द लिस्ट ऑफ नंबर्स इन विच ईच टर्म इज ऑब्टेन्ड बाय ईचिंग ऑफ एडिंग अ फिक्स्ड नंबर टू द प्रीसीडिंग टर्म एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म. ध्यान से समझो क्या बोल रहा है. अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज अ लिस्ट ऑफ नंबर्स. नंबर्स की एक ऐसी लिस्ट है इन विच ईच टर्म, जिसमें कि हर टर्म जो है पिछली टर्म में एक फिक्स्ड नंबर ऐड करने पर अगली टर्म मिलती है. और ये प्रॉपर्टी फर्स्ट टर्म में ऐड नहीं होती, एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म को छोड़कर. मतलब फर्स्ट टर्म इंडिपेंडेंट होती है. इसको इस एग्जांपल से मैं समझाना चाहूंगा. सपोज करो मैंने लिखा 2, फर्स्ट टर्म में ये बात लागू नहीं होती फर्स्ट टर्म. अब मैंने इसमें एक फिक्स टर्म जोड़ दी, मान लीजिए 3. तो 2 प्लस 3 कितना हो गया? अगली टर्म हो गई 5. 5 में फिर 3 ऐड करता हूं तो क्या हो गया? 8. 8 में फिर 3 ऐड करता हूं
तो क्या हो गया 11 में फिर 3 ऐड करता हूं सो 14। तो ये एग्जाम्पल इस बात को समझाता है कि फर्स्ट वैल्यू को छोड़कर, फर्स्ट नंबर को छोड़कर उसके बाद सब में क्या है, एक फिक्स्ड नंबर या वैल्यू ऐड की जा रही है। तो देखो यहां पर वो क्या है 3, 2 में 3 जोड़ा 5 आया, 5 में 3 जोड़ा 8 आया, 8 में 3 जोड़ा 11 आया, 11 में 3 जोड़ा 14 आया। आई होप समझ में आ रहा है सभी को। सो इस प्रकार से फर्स्ट वाले में कोई, फर्स्ट वाला फ्री, फर्स्ट में कोई दिक्कत नहीं। तो इसे कहते हैं एपी। और ये जो कॉमन वैल्यू है जो हर टर्म में ऐड की जा रही है, ये क्या कहलाती है, दिस इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस, और कॉमन डिफरेंस कैसे निकलता है, सेकेंड टर्म से, 8 माइनस 5 माइनस 2 3, 8 माइनस 5 3, 11 माइनस 8 3, 14 माइनस 11 3। नेक्स्ट टर्म से प्रीवियस टर्म को माइनस करने पर जो आता है, अगर कोई एपी है तो वो कॉमन डिफरेंस कहलाता है। और कॉमन डिफरेंस का मतलब ही है कि सब में कॉमन होगा। ठीक है, आई होप समझ में आ रहा होगा। ठीक है, ये चीज कॉमन डिफरेंस डी ऑफ द एपी। तो ये जो कॉमन फैक्ट, कॉमन वैल्यू, कॉमन डिफरेंस है, जो वैल्यू ऐड की जा रही है ईच टर्म में नेक्स्ट टर्म फाइंड करने के लिए, इसी को कहते हैं कॉमन डिफरेंस। इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। ये बात समझने की है, कॉमन डिफरेंस कैन बी पॉजिटिव, कैन बी नेगेटिव और कैन बी जीरो। ठीक है, पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो दोनों हो सकता है। जब हम एक्सरसाइज के एग्जांपल्स करेंगे तो हम इसको बेटर तरीके से डिस्कस करेंगे। यू कैन फाइंड कब जीरो होता है, कब नेगेटिव होता है, कब पॉजिटिव होता है, डिपेंड करता है हमें क्या सीरीज एपी कैसा दिया गया है। ठीक है, इन अदर वर्ड्स अ लिस्ट ऑफ नंबर्स, यहां पर लिस्ट ऑफ नंबर्स अगर ऐसे अरेंज है a1 a2 a3 a4 अप टू an इज कॉल्ड अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। a1 यानी फर्स्ट टर्म, a1 को अक्सर a भी बोला जा सकता है अगर खाली a बोला जाए, मतलब फर्स्ट टर्म की बात हो रही है। a1 a2 a3 a4 an इज कॉल्ड एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ये कब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में आते हैं, कहलाते हैं, इफ देयर एग्जिस्ट अ कांस्टेंट नंबर d, कॉमन डिफरेंस, अगर उनके बीच में एक कांस्टेंट नंबर हो एज डी, कॉमन डिफरेंस के तौर पर। जैसे कि फर्स्ट टर्म में तो इफेक्ट होता नहीं, a2 क्या होता है, फर्स्ट टर्म में d ऐड करने पर मिलता है। जैसे यहां पर 2 था फर्स्ट टर्म, 2 में 3 ऐड करने पर 5 मिला, 5 में 3 ऐड करने पर 8 मिला। इसी प्रकार a2 होता है a1 प्लस डी, फर्स्ट टर्म में d को ऐड कर दो कॉमन डिफरेंस को तो a2 मिल जाएगा। a3 क्या होता है a2 प्लस डी, सेकेंड टर्म में जो भी वैल्यू ऐड करने पर मिलेगी वो सेकेंड टर्म हो जाएगी, उसमें डी ऐड कर दो a3 मिल जाता है। a4 क्या होता है थर्ड टर्म में डी ऐड करने पर। तो इसी प्रकार an क्या होता है n माइनस वन टर्म। देखो यहां पर समझाने का मतलब, जब सेकेंड टर्म थी तो a1 में डी ऐड किया गया, जब थर्ड टर्म थी तो a2 में डी ऐड किया, जब फोर्थ टर्म थी तो a3 में डी ऐड किया, मतलब वन टर्म माइनस में ऐड करते हैं। तो जब an की बात होगी तो an माइनस वन में d को ऐड करेंगे। समझ में आई बात? एंड सो ऑन। ईच ऑफ द नंबर्स इन दिस लिस्ट इज कॉल्ड अ टर्म। इस लिस्ट में ये जो भी आए हैं, ये a1 a2 a3 a4 an, ये क्या कहलाते हैं, आर कॉल्ड द टर्म, ये टर्म कहलाते हैं। और जहां कॉमन डिफरेंस d कैसे होता है, d की प्रॉपर्टी क्या होगी, a2 माइनस a1 इज इक्वल टू a3 माइनस a2 इज इक्वल टू a4 माइनस a3। अगली टर्म में से पिछली टर्म को माइनस करने पर जितनी भी टर्म दी हुई हैं सबकी वैल्यू सेम आनी चाहिए, और इनफैक्ट सेम आएगी अगर वो एपी है। अगर एक भी वैल्यू की सेम, एक भी डिफरेंस डिफरेंट आता है, सब वो सीरीज नंबर की दी हुई वो नहीं कहलाएगी आपकी एपी। समझ में आई बात? जर्नल फॉर्म जो होता है ए, फर्स्ट टर्म में क्योंकि डी ऐड नहीं होता, फर्स्ट होता है ए, स्टैंडर्ड फॉर्म ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d एंड सो ऑन। रिप्रेजेंट एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ये किसको रिप्रेजेंट करता है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को।
वेयर ए इज द फर्स्ट टर्म, जहां पर ए क्या होता है, फर्स्ट टर्म होता है, एंड डी इज द कॉमन डिफरेंस। ए इज द फर्स्ट टर्म एंड डी इज द कॉमन डिफरेंस। समझ में आया? दिस इज कॉल्ड जर्नल फॉर्म ऑफ एन एपी। इसे कहते हैं एपी का जर्नल फॉर्म। ठीक है? इफ नंबर ऑफ टर्म्स इन एन एपी इज फाइनाइट, अगर नंबर ऑफ टर्म्स इन एन एपी फाइनाइट मतलब काउंटेबल है, तो वो कहलाती है फाइनाइट एपी। अगर उसमें नंबर ऑफ टर्म्स इनफाइनाइट है, मतलब कि कोई लिमिट नहीं दी गई है, तो वो कहलाता है इनफाइनाइट एपी। अगर आप और इसके एग्जांपल्स को डिस्कस करना चाहें तो किसी भी नंबर की टेबल, चाहे 2 की उठा लो, 3 की उठा लो, 4 की उठा लो, कहीं से भी लिखना शुरू कर दो, वो किसको रिप्रेजेंट करेगी? एपी की। जैसे हम 2 की टेबल, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2, तो उनके बीच डिफरेंस कितने का आ रहा है? 2 का। 3 की टेबल निकालोगे, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, उनके बीच कॉमन डिफरेंस क्या होगा? 3 का। 4 की टेबल, 5 की टेबल, कहीं से भी मैं कहूँ 25 के बाद 30, 30 के बाद 35, 35 के बाद 40, आप कोई भी ऐसी चीज लेकर देख लो जिनके बीच कॉमन डिफरेंस होगा, ठीक है, वो क्या कहलाएगा? एपी। समझ में आया सभी को? ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देन वी विल फर्दर कंटिन्यू। Now students, moving forward to few things related to AP mode. अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन से रिलेटेड कुछ चीजें हमें और डिस्कस करनी है। हमने जैसे कि समझा स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, उसको लिखने का तरीका क्या होता है एपी का। उसके अलावा हमने कॉमन डिफरेंस के बारे में बात की। अब कुछ चीजें कि कुछ पर्टिकुलर टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, उनको हम कैसे सॉल्व करते हैं, उससे रिलेटेड एक दो इंट्रोडक्शन हम देख लेते हैं। देन वी विल फर्दर कंटिन्यू द एक्सरसाइज एंड रेस्ट ऑफ द थिंग्स। सबसे पहला, मेथड टू चेक एन एपी व्हेन अ लिस्ट ऑफ नंबर इज गिवन। सपोज लिस्ट ऑफ नंबर्स आपको दिए गए, ठीक है। अब आपको ये बताने को पूछा गया, एग्जाम में आया है या क्वेश्चन में पूछा गया है कि बताइए ये एपी है कि नहीं, लिस्ट ऑफ नंबर्स दिए गए हैं। इसका एक एग्जाम्पल हमने लिया है। सपोज हमें एग्जामिन करना है कि सीक्वेंस दिया गया 13, 10, 7, 4 डैश 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 इज एन एपी और नॉट, ये एपी है कि नहीं, ये हमने बताना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, A2 नेक्स्ट टर्म को प्रीवियस टर्म से माइनस, सो A2 माइनस A1, ये कहलाएगा अपना A1, ये A2, ये A3, ये A4 सच दैट। सो A2 माइनस A1 यानी 10 माइनस 3, 10 माइनस 13 सॉरी, क्या आया? माइनस 3। फिर A3 माइनस A2, तो 7 माइनस 10 यानी कि क्या आया? माइनस 3। देन A4 माइनस A3, A4 कितना है? 4 माइनस 7 यानी कि माइनस 3। यहां पर देखिए क्या है, A2 माइनस A1 इज इक्वल टू A3 माइनस A2 इज इक्वल टू A4 माइनस A3। ठीक है, ये क्या है, सब इक्वल आए, सेम, सब माइनस 3 माइनस 3 माइनस 3। इससे क्या पता चल गया, सिंस डिफरेंस ऑफ एनी टू कंसेक्यूटिव टर्म्स इज सेम, कोई भी टू कंसेक्यूटिव टर्म्स जो पॉसिबल थी हमने उठाई, उसका डिफरेंस कितना आ रहा है? सेम, यानी कि माइनस 3। इसलिए ये क्या होगा, दिस विल बी एन एपी। ठीक है, फिर इसके आगे देखते हैं, मेथड टू फाइंड कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपी। सपोज हमें एक एपी दिया गया है, हमें इसका क्या फाइंड करना है? कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस इसका हमें फाइंड करना है। जैसे दिया गया है 3 माइनस 2 माइनस 7 माइनस 12, सो कैसे हम इसका कॉमन डिफरेंस कैसे फाइंड करें? तो कॉमन डिफरेंस फाइंड करने का तरीका, इसको एपी इन्होंने बोल दिया है, ठीक है, इट्स एन एपी, एपी में है, सो कॉमन डिफरेंस तो होगा, बट क्या होगा? तो A2 माइनस A1 यानी माइनस 2 माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस 5, A3 माइनस A2 यानी कि माइनस 7 माइनस माइनस 2 यानी माइनस 7 प्लस 2 इज इक्वल टू माइनस 5, A4 माइनस A3, सो माइनस 12 माइनस माइनस 7 यानी कि माइनस 12 प्लस 7 इज इक्वल टू माइनस 5। सो कॉमन डिफरेंस क्लियरली क्या है? माइनस 5, सब इक्वल है। ठीक है, समझ में आया सभी को?
वैसे अगर हम एक बार भी निकालते तो चल जाता, लेकिन समझाना जरूरी था कि हमें सब कुछ इक्वल होना चाहिए। ऑल द डिफरेंसेस नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म शुड बी इक्वल। ठीक है, सो कॉमन डिफरेंस है। एपी वैसे दिया हुआ है तो कॉमन डिफरेंस तो हो गए। ठीक है, अब सपोज थर्ड टाइप के क्वेश्चन कैसे होते हैं, मेथड टू राइट एन एपी व्हेन द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस आर गिवन। अगर हमें एपी को लिखना, एपी बनाना है, एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की सीरीज बनानी है, हमें फर्स्ट टर्म बता दिया गया है और कॉमन डिफरेंस बता दिया गया है, तब कैसे करेंगे। एग्जाम्पल लिया है, राइट एन एपी हैविंग 4 एज द फर्स्ट टर्म। सपोज एपी कोई हमें बनानी है जिसका फर्स्ट टर्म क्या है 4 और -3 एज द कॉमन डिफरेंस, और -3 क्या है उसका कॉमन डिफरेंस। ठीक है, सो हमें मालूम है given first term is equal to 4 and common difference d is equal to -3। so हमें पता है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एन एपी, अभी हमने बताया थोड़ी देर पहले, क्या होता है a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d एंड सो ऑन। ठीक है, सो a क्या है, यहाँ पर a की जगह a की वैल्यू रख दी 4, a प्लस डी यानी 4 माइनस 3, a प्लस 2d 4 प्लस 2 इंटू माइनस 3, a प्लस 3d a प्लस 3 इंटू माइनस 3, 4 माइनस 3 1, 4 ये 2 3 जा 2 इंटू माइनस 3 करने पर आ गया -6। ठीक है, फिर 3 3 जा 9, ये आ गया -9, 3 इंटू -3। ठीक है, सो 4 1 -2 एंड -5, ये क्या हो गया एपी में, जिसका फर्स्ट टर्म क्या है 4 एंड कॉमन डिफरेंस क्या है जो गिवन है -3। यू कैन गेट ऑन इट। इसके हम और भी नंबर लिख सकते हैं। सपोज इसके आगे लिखना होता हमें तो a प्लस 4d, a प्लस 5d, a प्लस 6d। इसी प्रकार कई बार नंबर ऑफ टर्म्स पूछी आती, दूसरी टर्म बताओ, तीसरी टर्म बताओ, चौथी टर्म बताओ। इन दिस वे ऑल दीज थिंग्स कैन बी ऑब्टेन्ड। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो इसमें होती है एपी का कॉन्सेप्ट समझना। एपी मींस कॉमन डिफरेंस होने वाले नंबर्स का पूरा सेट। ठीक है, इसमें फर्स्ट टर्म इज द एंड कॉमन डिफरेंस आर द टू थिंग्स दोज आर वेरी इंपॉर्टेंट। और हमें एक बात समझनी है, नेक्स्ट टर्म जो है पिछले टर्म में डी ऐड करने पर मिलती है। ठीक है, इसलिए इसका स्टैंडर्ड फॉर्म a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d होता है। ठीक है, आई होप आपको इंट्रोडक्शन समझ में आ रहा होगा। ठीक है, इसके बाद क्या एक एक क्वेश्चन इसके करेंगे। ऑल दिस क्वेश्चंस आर वेरी इंटरेस्टिंग, 1 or 2 फॉर्मूलाज आर मोर रिमेनिंग जो कि आगे चल के यूज होंगे। nth टर्म ऑफ एन एपी, सम ऑफ n टर्म ऑफ एन एपी, बट उनको कुछ फॉर्मूलाज के साथ साथ डायरेक्टली उनके क्वेश्चन सॉल्व भी होने चाहिए, तो वो इजीली समझ में आता है। अभी हमने जितनी चीजें डिस्कस की हैं मोस्टली इन्हीं से रिलेटेड, 1 or 2 इज मिसिंग, मे बी दैट विल बी गुड बी डन विद द क्वेश्चंस। वी कुड सॉल्व द फर्स्ट एक्सरसाइजेस, फर्स्ट ऑफ द एक्सरसाइजेस ऑफ दिस चैप्टर। आई होप आपको समझ में आया होगा। सो प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। ओके, यू कैन नोट इट डाउन, देन वी विल फर्दर कंटिन्यू। So now students, अब हम एक्सरसाइज 5.1 के 2 क्वेश्चंस एटलीस्ट और करेंगे इस वीडियो में, देन फर्दर वी विल कंटिन्यू द चैप्टर इन द नेक्स्ट वीडियो। एक्सरसाइज 5.1 का फर्स्ट क्वेश्चन कहता है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डज द लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व्ड मेक एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड व्हाई। इसमें अलग अलग थ्योरेटिकल सिचुएशन दी गई है और कह रहा है कि उस सिचुएशन के हिसाब से आप एक नंबर की सीरीज बनाइए, और सीरीज बनाने के बाद आप ये बताइए कि वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है कि नहीं। ठीक है, पहला है द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। सिचुएशन दी हुई है कि टैक्सी का फेयर, ठीक है, पर किलोमीटर के हिसाब से हमें करना है, सीरीज बनानी है, और फर्स्ट किलोमीटर का जो चार्ज लगता है 15 रुपीज है, और उसके बाद हर किलोमीटर में 8 रुपीज ऐड होता चला जाता है। तो इस सिचुएशन को एपी में होगी कि नहीं।
तो देखिए, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन द फेयर ऑफ जर्नी ऑफ 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर बनेगी। फर्स्ट किलोमीटर का क्वेश्चन में बोल रहा है कितना, 15 रुपीज। फिर अगले में पिछले से 8 रुपए ज्यादा, यानी सेकेंड में 15 प्लस 8। फिर तीसरे में क्या है, 15 प्लस 2 इंटू 8, इससे 8 ज्यादा। फिर चौथे में 15 प्लस 3 इंटू 8। तो अल्टीमेटली क्या हो रहा है, ऐसे चलता जाएगा। सो 15, 23, 31, 39 ईच टर्म हमें ऐसे मिलेगी। और ये कैसे मिल रही है, हर टर्म हमें मिल रही है पहली टर्म में 8 ऐड करने पर। 15 में 8 ऐड किया तो कितना है, 23। 23 में 8 ऐड किया तो 31। 31 में 8 ऐड किया तो 39 एंड सो ऑन। सो इस प्रकार से यहां पर 8 क्या है, 8 इज द कॉमन डिफरेंस and A is the first term, so clearly it forms an AP. So ये सिचुएशन जो है ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को सस्टेन कर रही है और उसके हिसाब से है, ठीक है। दूसरा सिचुएशन देखिए, दूसरी सिचुएशन में है द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम। यहां पर ये कह रहा है वैक्यूम पंप जो कि हवा निकालता है, मतलब हवा जहां पर सिलेंडर में होती है उसको हवा को निकालने के लिए वैक्यूम पंप का यूज किया जाता है। सो ये कह रहा है कि जब एक बार वैक्यूम पंप को यूज किया जाता है तो जितनी भी उसके अंदर एयर होती है उसका 1/4 वो निकाल लेता है। फिर दोबारा जब यूज किया जाता है सो जो बची हुई एयर है उसका 1/4 निकाल लेता है। सो क्या ये सिचुएशन हमें एपी को सस्टेन करेगी कि नहीं। सो अब 1 मिनट के मान लें कि let the amount of air present in the cylinder is y units, कि y units air उसके अंदर present है। So according to the question, remaining air in the cylinder after using vacuum pump first time, तो पहली बार जब वैक्यूम पंप का यूज करेंगे तो क्या कह रहा है, 1/4 एयर वो निकाल लेता है। तो 1/4 एयर किसकी y की, तो y माइनस y/4, ऐसे हम लेंगे तो 3y/4। तो फर्स्ट टाइम जब निकाल लेंगे तो इतनी एयर बचेगी सिलेंडर के अंदर। फिर रिमेनिंग एयर इन द सिलेंडर आफ्टर यूजिंग द पंप सेकेंड टाइम, पहली बार में इतनी एयर बची, दूसरी बार जब यूज करेंगे तो इस 3/4 का 1/4 निकलेगा। समझ में आ रही बात। तो 3/4 से क्या माइनस होगा, 1/4 ऑफ 1/4 इंटू 3y/4। सो एलसीएम लिया, ये हो गया 16, एलसीएम लेकर तो ये हो जाएगा 12y माइनस 3y 9y/16 एंड सो ऑन। तो हमें लिस्ट ऑफ नंबर्स क्या मिली, टोटल एयर कितनी थी वैक्यूम पंप में कहता हूं सिलेंडर में y, जब 1/4 टाइम्स माइनस हुआ तो फर्स्ट अटेम्प्ट में कितनी बची, 3y/4। फिर सेकेंड अटेम्प्ट में कितनी बची, 9y/16। सो ये A1 A2 A3, आगे की जरूरत नहीं। आप करते हैं A2 माइनस A1, तो 3y/4 माइनस y, तो आ गया क्या, माइनस y/4। एलसीएम लेकर करेंगे 3y माइनस 4y/4 यानी कि माइनस y/4। और जब A3 माइनस A2 करते हैं तो 9y/16 माइनस 3y/4। तो ये हो जाएगा 9y माइनस 12y/16 एलसीएम लेने पर, तो माइनस 3y/16। तो ये दोनों देखिए इक्वल नहीं है। 3y/4 माइनस y डज नॉट इक्वल टू 9y/16 माइनस 3y/4। सो या A2 माइनस A1 डज नॉट इक्वल टू A3 माइनस A2। सो इट मींस ये सिचुएशन क्या है, कॉमन डिफरेंस इज नॉट इक्वल, ठीक है, सेम डिफरेंस नहीं है, इसलिए ये किसी भी कंडीशन में एपी को फॉर्म नहीं करेगा। ठीक है बच्चों, समझ में आया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 में ही 2 और थ्योरेटिकल सिचुएशनल ऐसी दी हुई हैं। प्लीज डू ट्राई देम टू सॉल्व, उसे करने की आप कोशिश करें, अदरवाइज मैं नेक्स्ट वीडियो में वहीं से शुरू करूंगा, बट फिर भी इट इज जस्ट अ होमवर्क फॉर यू टू अटेम्प्ट दोस टू, कि आपको एपी की सिचुएशनल केमिस्ट्री समझ में आ रही है कि नहीं। ठीक है, आई होप you understand all the things and introduction of AP and very few questions that we have discussed.
Remaining questions of 1.5.1 will be explained and completed in the next video. So I hope you have understood all these things. So please do like and subscribe my channel. Take care. Love you all. And do cooperate me. Work very hard and do well for your future. Thank you so much. Have a nice day. Radhe Radhe.